अस्सलाम वालेकुम। आज से हम लोग डाटा स्ट्रक्चर्स के प्रैक्टिकल की तैयारी स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हम लोग जो मेन टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो हैं उन्हें सॉल्व करेंगे ताकि हमें मैनुअल्स करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, मैनुअल्स में से भी क्वेश्चन हमने लिए होंगे और बहुत से क्वेश्चन जो कि कंसेप्चुअल होते हैं, जो कि एग्जामिनर उन्हें मॉडिफाई करके देता है, हम लोग उनके थ्रू प्रैक्टिस करेंगे डाटा स्ट्रक्चर्स की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ज़ीरो से ही स्टार्ट करते हैं। तो डाटा स्ट्रक्चर क्या है? ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर हमारे पास एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर हम लोग अपने डाटा को कंप्यूटर के अंदर स्टोर करना सीखते हैं, मैनेज करना सीखते हैं, ऑर्गेनाइज करना सीखते हैं। ठीक है, हम लोग किस तरह से अपने डाटा को असेस कर सकते हैं, कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं और कैसे हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग डाटा स्ट्रक्चर जोन से है उसके बारे में पढ़ते हैं कि ये होते क्या हैं। कुछ डाटा स्ट्रक्चर्स के नेम नीचे आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे कि अरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री एंड ग्राफ। तो ये हमारे पास कुछ डाटा स्ट्रक्चर्स हैं। सबसे पहले हम लोग अरे को देख लेते हैं। आपको पता है अरे जोन सी है वो कलेक्शन होती है सेम डाटा टाइप्स की एलिमेंट्स की। ठीक है, यानी कि जो एक ही टाइप के एलिमेंट्स होते हैं ना, उन्हें कलेक्ट करके हम लोग लिख लेते हैं और ये मेमोरी के अंदर एक के बाद एक आने वाले एड्रेस पर स्टोर होती है, लाइक 1 2 3 4 5। ये समझ लें कि ये इनके एड्रेस हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक आने वाले एड्रेस के ऊपर हम लोग इन्हें स्टोर करते हैं। अगर बात करें हम लिंक लिस्ट की, तो होते तो वो भी अरेज की तरह है, लेकिन जैसे अरे एक कंटीजियस मैनर के अंदर स्टोर होते हैं, जो लिंक लिस्ट है वो डायनामिकली स्टोर करने के लिए इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। अब डायनामिकली कैसे स्टोर होगा कि लेट्स से कि मेमोरी है ये मेरे पास, इसका पॉइंट है 1 और जो सेकंड है वो है मेरे पास 10 पे पड़ी है, तो मैं इन दोनों को आपस में लिंक करवा दूंगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारी लिंक लिस्ट बनती है। अगर बात करें स्टैक की, तो स्टैक बिल्कुल ऐसे एक कंटेनर बना होता है और जिस तरह हम लोग एक के बाद एक, आप समझ लें जैसे बॉक्स के अंदर नहीं चीज़ें रखते, पहले सबसे नीचे चीज़ रखी जाती है फिर उसके ऊपर 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 ऊपर, इसी तरह स्टैक के अंदर भी सबसे नीचे हम लोग एक एलिमेंट रखते हैं एंड देन उसके ऊपर ऊपर एलिमेंट्स आते जाते हैं बारी बारी। ठीक है, अब ये जो स्टैक है इसके अंदर जो मैकेनिज़्म यूज़ हो रहा है, यानी कि फर्स्ट इन और लास्ट आउट, जो सबसे पहले अंदर जाएगा वो सबसे एंड पर बाहर निकल सकता है, ये वाला मैकेनिज़्म हम लोग स्टैक में यूज़ करते हैं। और अगर बात करें क्यू की, जो कि इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, जो सबसे पहले अंदर जाएगा वही सबसे पहले बाहर आएगा, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मैकेनिज़्म इसके अंदर यूज़ होता है। और क्यू जो है ये इस तरह एक पाइप की तरह है, जैसे एक साइड से पानी आता है और दूसरी तरफ से बाहर निकल जाता है, बिल्कुल इसी तरह क्यू हमारे पास वर्क करती है। इसके बाद हमारे पास आते हैं ट्रीज़। ट्रीज़ जो उनसे हैं ये एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर हमारे पास प्रोवाइड कर रहे होते हैं, सॉरी, जिनमें हमारे पास एक नोड गिवन होती है और फिर फर्दर उससे 2 या 3 नोड्स निकल रही होती हैं, चाइल्ड नोड्स, एंड देन ये जो हमारे पास ट्री है वो कंटिन्यू रहता है। और अगर ग्राफ कहें तो होता तो इसमें भी नोड्स ही है, लेकिन ये है कि ये आपके पास हायरार्किकल स्ट्रक्चर नहीं होगा, ये इस तरह से आपके पास कोई ना कोई स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड होगा। ठीक है, ये हमारे पास होते हैं ग्राफ। तो ये सारे डाटा स्ट्रक्चर्स हैं जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन इनके ऊपर कुछ ना कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, उन ऑपरेशंस को देख लेते हैं। हम लोग जो ऑपरेशन इनमें अप्लाई करेंगे वो होंगे सर्चिंग के और सॉर्टिंग के। सर्चिंग के ऑपरेशंस देखें तो लीनियर सर्च आती है उसमें और बाइनरी सर्च आती है। और अगर सॉर्टिंग मेथड्स देखें तो सबसे पहले हमारे पास आता है बबल सॉर्ट, देन आता है सिलेक्शन सॉर्ट, फिर आता है इंसर्शन सॉर्ट और फिर मर्ज, क्विक एंड देन हीप सॉर्ट। ये सारी सॉर्टिंग मेथड्स जो हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग अपनी क्योंकि ज़ीरो एंड से स्टार्ट कर रहे हैं तो अरेज को देख लेते हैं इन डिटेल। अरे क्या है हमारे पास? अरे इज़ अ डाटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप इन कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस, allowing for efficient access and manipulation of elements using indexes। यानी कि इंडेक्सेस पर लाई करते हुए, जो कि इनके मेमोरी एड्रेसेस होते हैं, हम लोग क्या करते हैं अपने एलिमेंट्स को स्टोर करवाते हैं। जैसे कि आपके सामने ये एक अरे बनी है, इस अरे के अंदर तकरीबन हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं और हर एलिमेंट का कोई एड्रेस है और हर एड्रेस आप देख सकते हैं कि कंटीजियस है, यानी एक के बाद एक आने वाला है, 0 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास होती है अरे की रिप्रेजेंटेशन। और अगर इसका सिंटेक्स देखें तो हमारे पास इसके सिंटेक्स में इंट लिखते हैं, यानी कि जो भी डाटा टाइप आप जिस तरह का भी एलिमेंट स्टोर करा रहे हैं उस पर इसकी डाटा टाइप सेलेक्ट होती है।
जैसे कि यहाँ पर मैंने इंटीजर स्टोर करवाया तो मैं इंटीजर टाइप की ही अरे ले रही हूँ। अगर मैं इसके अंदर कोई करेक्टर स्टोर करवाती देन मैं क्या करती, करेक्टर की अरे लेती। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अरे को लिखते हैं। अब अरे जोन सी हैं वो 2 डायमेंशनल भी होती हैं। अब 2 डायमेंशनल अरे क्या है? इट इज़ अ 2D अरे इज दैट स्टोर्स अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन टेब्यूलर फॉर्म, यानी कि एक टेबल का फॉर्मेट बन जाता है कंसिस्टिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स, जिसमें रोज भी एग्जिस्ट कर रही होती हैं और कॉलम्स भी। इट इज़ एन अरे ऑफ अरेज, ठीक है, यानी कि 2-3 अरेज होती हैं जिसकी ये एक सिंगल अरे बनती है। आपको इसकी एग्जांपल भी आगे दिखाएंगे। और हर एक एलिमेंट जो होता है इसके अंदर वो 2 इंडाइसिस पर लाई कर रहा होता है, यानी कि जब तक उसका वो कम्बिनेशन पूरा नहीं होगा हम लोग नहीं बता सकते कि वो एलिमेंट कहाँ लाई कर रहा है। लेट्स से आपके पास नीचे ये एक टेबल प्रोवाइडेड है, इसके अंदर हम लोग एक एलिमेंट सर्च करके देख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको कहती हूँ कि एलिमेंट नंबर 5 देखें रो नंबर 3 में, ठीक है, अब मैंने एलिमेंट 5 का है रो नंबर 3 में, लेकिन रो नंबर 3 के कौन से कॉलम में ये तो मैंने बताया ही नहीं, तो मुझे क्या वो पूरी रो सर्च करनी पड़ेगी। इस वजह से हम लोग ये कहते हैं कि एक एलिमेंट के 2 इंडाइसिस होते हैं, यानी अब मैं कहती अगर रो नंबर 3 और कॉलम नंबर 2, तो आपको पता होता कि इस इंडेक्स पर लाई कर है। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम लोग कंटिन्यू करते हैं एक और इंडेक्स को देख के। लेट्स से कि मुझे एलिमेंट नंबर 4 फाइंड करना है जिसका इंडेक्स है मेरे पास 2 and 2, यानी कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम। तो मुझे पता है कि ये मेरी सेकंड रो है, ठीक है, ये वाली, और इसका सेकंड कॉलम मुझे देखना है। तो मैं ये वाला इंडेक्स कहूँगी कि यहाँ पर कौन सा एलिमेंट लायक आ रहा है, एलिमेंट नंबर 4। तो इस तरह से हमारी 2 डायमेंशनल अरेज जो हैं वो काम करती हैं। जस्ट लाइक दिस, जैसे ये 2D अरे है, इसी तरह हमारे पास फिर 3D और n अरेज भी आ जाती हैं, n डायमेंशनल अरेज। ठीक है, अगर इसका सिंटेक्स आप लोग देखें तो नीचे रिटर्न है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको पहले एक अरे नज़र आ रही है प्रॉपर, ठीक है, और इस अरे के अंदर फर्दर 3 छोटी छोटी अरेज एग्जिस्ट कर रही हैं जो कि एक एक रो को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये वाली रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, और इसका हर एक नया जो एलिमेंट है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कॉलम 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। इसी तरह ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, 3 है और 4 है। इस तरह से हमारे पास ये जो प्रॉपर एक मैट्रिक्स है ना वो क्रिएट हो जाता है, और हमारे पास जो हमारी 2 डायमेंशनल अरेज हैं वो कंप्लीट होती हैं। अब हम लोग चलते हैं अपनी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की तरफ, जिनकी मदद से हम लोग क्या करने वाले हैं, अपनी प्रैक्टिस करने लगे हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की, और उनके अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप के, यानी सिंपल से शुरू होकर कम्प्लेक्स टाइप तक जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1 होगी राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट एन अरे, यानी कि सिंपली हमने एक अरे को प्रिंट करना होगा। देन हम इससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ले जाएंगे कि अरे नहीं, अब एक डायनामिक अरे हमने प्रिंट करवानी है। अब अरे और डायनामिक अरे में क्या डिफरेंस है आप लोगों को पता है, क्योंकि अरे के अंदर सारी मेमोरी जोन सी है उसका साइज़ फिक्स होता है, यानी फिक्स साइज़ ऑफ मेमोरी में वो अरे हम लोग डिफ़ाइन करते हैं। और डायनामिक अरे वो अरे होती है जिसका साइज़ हम लोग नहीं डिफ़ाइन करते, एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन उसका जो साइज़ होता है वो क्या कहते हैं, इनिशियलाइज होता है, या ये कह सकते हैं आप कि फ़िक्स किया जाता है उस टाइम पर। थर्ड नंबर पर हम इसे थोड़ा मज़ीद क्रिटिकल कर लेंगे, उसमें क्या होगा, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट इंडाइसिस ऑफ यूज़र चॉइस, यानी कि यूज़र बताएगा कि अरे के एलिमेंट्स में से कितने इंडाइसिस यानी कितने इंडेक्सेस के जो एलिमेंट्स हैं ना वो प्रिंट करवाने हैं। लेट्स से कि आपके पास 5 एलिमेंट्स की एक अरे है, तो उसमें से 2 इंडाइसिस प्रिंट करवाने हैं या 3 प्रिंट करवाने हैं, इस तरह से। फिर इसे फर्दर इसमें एक एडिशन कर लेते हैं, वो ये कि राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ अरे एलिमेंट्स, यानी कि जितने भी अरेज के एलिमेंट्स हैं उनका सम कैलकुलेट करके लिख लेंगे। फर्दर हम लोग इसके अंदर जो प्रोग्राम करेंगे वो होगा राइट अ प्रोग्राम टू रोटेट एन अरे, यानी कि अरे के जो एलिमेंट्स हैं उनको रोटेट कर देंगे। लेट्स से कि पहले मेरे पास एलिमेंट थे 1 2 3 4 5, और नेक्स्ट टाइम जो मैं लिख रही हूँ रोटेट करने के बाद वो है 5 1 2 3 4, यानी कि सारे रोटेट हो गए हैं, उन्होंने एक एक पोजीशन जो सी है वो अपनी चेंज कर ली है। और उसके बाद हमारे पास आएगा रिवर्स एन अरे, यानी कि हमारे पास अगर
एक अरे है लाइक 1 2 3 4 5, तो मैं इसको बिल्कुल उल्टा लूँगी और मैं फिर लिखूँगी 5 4 3 2 और 1, तो ये मेरी इसकी रिवर्स होगी। देन हमारे पास जो प्रोग्राम होगा वो होगा राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द मैक्सिमम एलिमेंट इन द अरे। लेट्स से कि मेरे पास कोई भी एक अरे है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स लिखे हैं, तो मैं उनमें से मैक्सिमम फाइंड करूँगी कि मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है। और इसी तरह जिस तरह हम इसमें मैक्स एलिमेंट करेंगे, आप लोगों का टास्क ये है कि आपने मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो प्रोग्राम करेंगे वो है राइट अ प्रोग्राम टू काउंट इवन एंड ऑड नंबर्स इन एन अरे, ठीक है। अब इवन और ऑड नंबर अरे में किस तरह से हम लोग काउंट करते हैं ये भी हम लोग प्रोग्राम में देखेंगे। फिर हमने दो अरेज को मर्ज करना सीखना है। इसी से ये जितने भी छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं देखने में तो आपको आसान लग रहे हैं, लेकिन जब हम इनके अंदर एरर हैंडलिंग और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो अक्सर हम लोग उन्हें इग्नोर कर देते हैं वो करेंगे, तो आई थिंक आपका ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा और प्रैक्टिकल में भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। देन हम लोग जो इसमें कर रहे हैं वो है राइट अ प्रोग्राम टू रिमूव द डुप्लीकेट्स फ्रॉम एन अरे। लेट्स से कि आपके पास एक ऐसी अरे है जिसके अंदर दो एक जैसे एलिमेंट्स मौजूद हैं और हम चाहते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ऐसी अरे हो जिसमें कोई डुप्लीकेशन ना हो, कोई रिडंडेंसी ना हो, तो उसको हम क्लियर करने के लिए ये प्रोग्राम यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लोग जो प्रोग्राम करेंगे वो होगा चेक इफ़ एन अरे इज़ अ पैलिंड्रोम, कि हमारी अरे जो है वो पैलिंड्रोम तो नहीं है। जिस तरह से हम लोग स्ट्रिंग में चेक करते हैं कि क्या हमारी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम तो नहीं है, उसे उल्टा करने से वही तो नहीं बन जाती, इसी तरह हम लोग अरे में भी चेक करते हैं। उसके बाद हम लोग राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एंड प्रिंट द इंटरसेक्शन ऑफ टू अरे। और आपको पता है इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है कि दो अरेज के अंदर जो चीज़ कॉमन होगी हम सिर्फ उसे प्रिंट करवा लेंगे, ठीक है। और इसका सबसे आसान ये तरीका होगा कि हम दोनों के इंडेक्सेस मैच करेंगे और जोन जोन से इंडेक्सेस के एलिमेंट्स मैच कर रहे होंगे उनको हम लोग प्रिंट करवा लेंगे। देन हमारे पास जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम आएगी वो है राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट इन एन अरे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट का मतलब ये है कि एक अरे में वो एलिमेंट कितनी दफ़ा आया है। लेट्स से मेरे पास 25 एलिमेंट्स की अरे है, ठीक है। ये मैंने एक अरे बनाई है, इसके अंदर मैं कुछ एलिमेंट्स लिख रही हूँ 1 2 1 1 2 1 2 3 3 3 4 1 6 7 1 3। तो इसी तरह से आपके पास लेट्स से कि 25 एलिमेंट्स की अगर अरे होती है तो आपने देखना होगा अंदर कि 1 कितनी दफ़ा आया है, 2 कितनी दफ़ा अंदर आया और 3 कितनी दफ़ा एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग ये भी प्रोग्राम कंप्लीट करेंगे। देन हमारे पास जो प्रोग्राम आएगा वो आएगा राइट अ प्रोग्राम टू सर्च फॉर अ टारगेटेड एलिमेंट इन एन अरे लीनियरली, यानी कि हमने लीनियर सर्च परफॉर्म करनी होगी और एक टारगेटेड एलिमेंट को फाइंड करना होगा, ठीक है। उसके बाद जो प्रोग्राम आएगा उसमें हम लोग करेंगे तो लीनियर सर्च ही। अब देखें ये थोड़ा सा मॉडिफाइड प्रोग्राम है। जब हमारे पास प्रैक्टिकल पेपर में इस तरह से प्रोग्राम आते हैं ना तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर, तो कंफ्यूज नहीं होना। इनको जब हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे तो मदद मिलेगी हमारे पास जब हम लोगों ने आगे फर्दर जाकर सही प्रैक्टिकल परफॉर्म करने होंगे। यहाँ पर हम लोग सिर्फ सिंपल लीनियर सर्च कर रहे थे और ये जो सेकंड वाला प्रोग्राम है इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि लीनियर सर्च परफॉर्म कर रहे हैं और जितना टाइम हमें सर्च में लगा है वो टाइम भी प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। यानी कि लेट से मुझे अगर 2 से 3 सेकंड लगे हैं सर्च करने में तो मैं वो 2 से 3 सेकंड किस तरह कैलकुलेट कर रही हूँ ये चीज़ मैंने अपने प्रोग्राम में डिफ़ाइन करनी होगी। इसी तरह जैसे हमने लीनियर सर्च की होगी हम उसके बाद बाइनरी सर्च भी करेंगे और उसके अंदर भी जो टाइम है उसकी कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। फिर हमारे पास लास्ट वाले प्रोग्राम्स आ जाएंगे जिनके अंदर होगा कि हम लोगों ने सॉर्टिंग भी करनी होगी और असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। मैं असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करूँगी और आप लोगों ने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके देखना है, ठीक है। मुश्किल नहीं है, मैं आपको हिंट दे दूँगी जिस तरह से इसे करना होगा। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन अरे। हम लोगों ने लार्जेस्ट और मिनिमल जो एलिमेंट है उसको फाइंड करने का ऊपर पहले से एक प्रोग्राम किया होगा, लेकिन सेकेंड लार्जेस्ट हम लोग कैसे देखते हैं इस चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर ये भी प्रोग्राम लिख दिया है।
लास्ट प्रोग्राम है हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द एलिमेंट ऑफ एन अरे इन रिवर्स ऑर्डर यूजिंग रिकरियन, यानी रिवर्स का भी पहले हम लोग फंक्शन कर चुके हैं, लेकिन हम लोगों ने रिकर्सिव मेथड के साथ भी करना है। तो ये कुछ अरे के हम लोगों ने यहाँ प्रोग्राम लिखे हैं जिन्हें हम लोग फर्दर देखेंगे। आई होप इनकी प्रैक्टिस से आप लोगों को समझ आ जाएगी कि हम लोगों ने जो थोड़े से मॉडिफाइड क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे अटैम्प्ट करना है पेपर के अंदर।